स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं और इस थर्ड चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूलेज जो है वो पढ़ने हैं। वो फॉर्मूलेज आपको हेल्प करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। जहां तक बात करें फॉर्मूलेज की, तो फॉर्मूलेज में कई सारे हैं, लेकिन उन सारे फॉर्मूलोज को आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। आज के इस लेक्चर में सारे फॉर्मूलेज में आपको बड़े आसानी से, बड़े ट्रिक से आपको समझा दूंगा, तो आप चुटकी में जो है कि नेशनल इनकम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आपके जो है कि फॉर्मूलेज कई सारे दे रखे हैं, जिसमें आपको जो है कि नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, उन सारे फॉर्मूलेज को जो है कि आपको याद करना है। और वो फॉर्मूलेज क्या हो सकते हैं? फॉर्मूलेज यही हो सकते हैं, जीडीपी एमपी को आपको कन्वर्ट करना हो सकता है जीडीपी एफसी पे, फिर उसके बाद एनडीपी एमपी पे, एनडीपी एफसी पे, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। यही सारे जो है कि आपके फॉर्मूलेज हैं, और इन सारे फॉर्मूलेज को आपको जो है कि कन्वर्ट करना सीखना है। कि अगर आपके क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दे दिया और उसको कन्वर्ट करना है आपको एनडीपी एफसी पे, तो आप क्या प्लस और क्या माइनस करेंगे। ठीक है, तो हर एक एग्रीगेट्स को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आप नेशनल इनकम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहीं से जो है कि आपका नेशनल इनकम क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, जिसको कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेशनल इनकम जो है कि आपको चैप्टर नंबर 4 से आप जो है कि आपको कैलकुलेट करना होगा, जिसमें आप 3 मेथड पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन उसके पहले आपको ये बेस जो है कि जरूर से समझना होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस आप जानते हैं, फैक्टर कॉस्ट आप जानते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और नेशनल प्रोडक्ट आप जानते हैं। मैंने आपको पिछले जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, सेकंड चैप्टर, उसमें मैंने इन सारे टॉपिक्स को जो है कवर कर लिया था, तो हमको उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, हमको यहाँ पर डिस्कस करना है फॉर्मूलेज पे। चलिए फटाफट हम लोग फॉर्मूलेज को जो है कि कर लेते हैं। और आप जब मैं फॉर्मूलेज को सारा पढ़ा दूंगा, तो आपका इस चैप्टर जो है ऑटोमेटिक जो है सारा कुछ फॉर्मूला आप जो है कि सीख जाएंगे, और बड़े आसानी से आपका ये चैप्टर जो है कि समाप्त हो जाएगा मात्र एक वीडियो में ही। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको जो है कि लेक्चर के लास्ट में आपको वो भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ले रहे हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है कि दो मेन चीजें होती हैं, जो मैंने पहले लिख रखा है, जीडीपी एमपी, एनएनपी एफसी। ठीक है, तो जीडीपी एमपी सबसे पहले हम जब अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जीडीपी एमपी आता है। ठीक है, अब इसी जीडीपी एमपी को आपको एनएनपी एफसी, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। हमें यहाँ पर जाना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर G इक्वल टू ग्रॉस, D इक्वल टू डोमेस्टिक और P इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास रहता है, हमें यहाँ पर ध्यान देना मार्केट प्राइस पे। तो मैंने इन तीनों को जो है कि अलग से लिख दिया है, और इधर भी मैंने इसका एब्रिविएशन लिख दिया है NNPFC का। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस मतलब टोटल। तो आप गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं, तो जाहिर बात है आपको पता है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में आपका फिक्स एसेट जो होता है, उसमें कुछ डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो जब ग्रॉस की हम बात करते हैं, तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होता है, आपको जाना होता है नेट पे। ठीक है, तो जब ग्रॉस से हम नेट पे जाते हैं, तो जाहिर बात है आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप जब ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन। और अगर आप नेट से आते हैं ग्रॉस पे, किस पे आते हैं? नेट से आते हैं ग्रॉस पे, तो आपको करना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अलग से नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स भी होता है। तो आपको ग्रॉस से किस पे जाना होता है? नेट पे। जी इक्वल टू ग्रॉस एंड एन इक्वल टू नेट। ठीक है, तो ग्रॉस नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और नेट से ग्रॉस पे आएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक से आपको जाना होता है नेशनल पर। किस पे जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल पर। तो जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको आपको कन्वर्ट करना है नेशनल प्रोडक्ट पर। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपके रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के इनकम जो इंक्लूड रहते हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, नॉन रेजिडेंट के इनकम को घटा देते हैं, और हमारे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमारे रेजिडेंट रह रहे हैं, जो भारतीय हैं और भारत से बाहर 1 साल कम रह रहे हैं, तो जिस भी देश में वहाँ का इनकम जो है कि इंडिया माना जाएगा, तो वो इनकम हम जो है कि उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जब डोमेस्टिक से हम नेशनल तरफ जाते हैं, तो वहां पर हम लोग करते हैं प्लस फीफा, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, प्लस करते हैं, और उसके साथ साथ जो इनकम हमारा नॉन रेजिडेंट का होता है, जो डोमेस्टिक में इंक्लूड रहता है, उसको माइनस करते हैं। माइनस करते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हैं,
टू अब्रॉड, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म फीफा प्लस और फीटा माइनस, कब? जब डोमेस्टिक से हम नेशनल जाते हैं, ठीक है। वो इनकम जो जो इंडियन है और भारत से बाहर 1 साल से कम रह रहे हैं तो यहाँ का रेजिडेंट माने जाएंगे, तो बाहर से पैसा उनका यहाँ आएगा। और जो नॉन रेजिडेंट है, जो विदेशी हैं, इंडिया में 1 साल से कम रह रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, उनका पैसा यहाँ से भेजा जाएगा। तो उनका जो पैसा होता है उसको हम फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और जो हमारे भारतीयों में पैसा रहता है, जो हमारे रेजिडेंट होते हैं, ठीक है, जो भारत बाहर रह रहे हैं, 1 साल से कम रह रहे हैं, तो उनका पैसा यहाँ आएगा, तो उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। जो पैसा आया प्लस जो पैसा गया माइनस, ठीक है। और वहीं अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक तरफ चलेंगे, क्या चलेंगे? नेशनल से जब डोमेस्टिक तरफ चलेंगे तो वहीं पर हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, फीफा, शॉर्ट में बोलेंगे फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस हो जाएगा। और वहीं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाएगा? फीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी चेंजेस होंगे इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात ये देखना है कि इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक साथ इसको बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं? NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल तरफ चलेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, और जब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ हम आएंगे तो वहीं पर जो है कि नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस, ठीक है, NFIA, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होगी, वो चीजें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी सब कुछ बताऊंगा, नहीं कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब मार्केट प्राइस से हमको जानना था फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि मार्केट प्राइस में जो है कि जो सब्सिडी होती है वो क्या होती है? वो घटी होती है, और जो आपका टैक्स होता है वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस जब फैक्टर कॉस्ट पे हम जाते हैं तो नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस करते हैं, ठीक है, और प्लस कर लेते हैं सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरीके जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तरफ आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा IT, ठीक है, और माइनस हो जाएगा सब्सिडी, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ये भी पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को मिला के हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NIT। क्या बोलते हैं? NIT। तो जब मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट तरफ चलेंगे तो NIT क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। NIT क्या होगा? माइनस। और जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस चलेंगे तो जो NIT है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पर भी जो है इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। तो इस तरीके से अगर देख लें तो अगर ग्रॉस से आप नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो जाएगा। और वही नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे आना है तो आपका जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है माइनस हो जाएगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर NFI दिया हुआ है तो डोमेस्टिक से नेशनल चलेंगे तो NFIA प्लस, ठीक है। और उसी के साथ जब नेशनल डोमेस्टिक जाएंगे NFIA क्या होगा? माइनस। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक चीज है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। वहीं फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे आएंगे तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। अगर NIT दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो NIT माइनस कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट जब मार्केट प्राइस पे आएंगे तो NIT क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यही आपका मेन बेस है, इसी यही आप अगर अच्छे समझ लें आपका सारा काम हो जाएगा। अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर चीजें दी हैं, हाँ। अब चलिए हम बात डोमेस्टिक इनकम बात करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को हम लोग NDP-FC बोलते हैं, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपके क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपको NDP-FC निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आपसे नेशनल इनकम पूछा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको NNP-FC निकालना है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब कन्वर्जन देखिए, यही मेन है। अब जैसे आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? GDP-MP क्या रहेगा? अगर आपके जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन में अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आपको इस GDP-MP को जो है कई तरीके से कन्वर्ट करना हो सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ कन्वर्जन जो है लिखा हुआ है। पहले मैंने GDP-MP किस पे कन्वर्ट किया? NDP-MP। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर एक आध चीज जो है वो घट बढ़ रही है। तो ग्रॉस से किस पे गए हम लोग? नेट पे। तो जाहिर बात है जब ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस क्या कर लेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। बाकी डोमेस्टिक यहाँ पे भी है, डोमेस्टिक यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, मार्केट प्राइस यहाँ पर भी है, मार्केट प्राइस यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही कर छोड़ देंगे। दूसरे में देखिए GDP-MP से मैंने लिखा है NDP-FC। क्या लिखा है? GDP-MP से NDP। तो ग्रॉस को किस में कन्वर्ट किया गया? नेट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो हो जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट प्राइस से क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस जब फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो आप माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और प्लस कर लेंगे सब्सिडी। इस तरीके से इंडिविजुअल चलिएगा तो आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर आप एनआईटी और एनएफआईओ को ज्यादा इंक्लूड करेंगे तो आपको वहां पर दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि वहां पर सिंबल जो है ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है, ठीक है। तीसरे में देखिए जीडीपी एमपी को मैंने कन्वर्ट किया एनएनपी एफसी पे, तो ग्रॉस किस पे गया है? नेट पे। तो ग्रॉस अगर नेट पे गया है तो जाहिर बात है हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे? माइनस ग्रॉस जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक्स कहाँ जा रहे हैं? नेशनल पे, तो यहाँ पर कर लेंगे प्लस फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद एमपी से कहाँ गए हम? फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से, तो माइनस हो जाएगा आपका आईटी, ठीक है, और प्लस हो जाएगा सब्सिडी, ठीक है। इस तरीके से आपका सारा जो है कि चेंज हो जाएगा। ये आपका जीडीपी एमपी टोटल किस पे कन्वर्ट हो गया? एनएनपी एफसी, यानी कि आपका ये नेशनल इनकम पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यही चीजें अगर आपस में इधर उधर हो, जैसे अब मान लीजिए कि आपको फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस जाना है, नेशनल पे जो है डोमेस्टिक जाना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर यही को हम अगर पूरा पूरा उल्टा कर लें, ठीक है, तो जाहिर बात सिंपली क्या कर लेंगे? डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्लस डेप्रिसिएशन माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस आईटी हो जाएगा, और माइनस सब्सिडी हो जाएगा, ठीक है। सिंबल आपका चेंज है तुरंत, क्योंकि नेट से हम कहाँ गए? ग्रॉस पे प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल्स कहाँ गए? डोमेस्टिक पे, तो फीफा माइनस और फीटा प्लस। फैक्टर कॉस्ट से कहाँ गए? मार्केट प्राइस पे, तो आईटी प्लस और सब्सिडी जो है माइनस हो गया। तो अगर आप इंडिविजुअली एक एक को लेके चलेंगे, ठीक है, तब आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप यहीं पे एनआईटी लेंगे और एनएफआई लेंगे तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ कन्वर्जन रखे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एन, एन मतलब नेट हो गया, और यहाँ क्या है? जी। तो नेट को कहाँ जाना है हमको? ग्रॉस पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डोमेस्टिक्स कहाँ है? नेशनल पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस फीफा माइनस फीटा। अब तो समझ गए होंगे इनका मतलब। उसके बाद एमपी से एमपी कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, हमारा बन गया, कन्वर्जन हो गया। अब जीएनपी एफसी कहाँ गया है? जीडीपी एमपी पे। अब ग्रॉस से कोई चेंज नहीं होगा। नेशनल से कहाँ है? डोमेस्टिक से है, तो नेशनल डोमेस्टिक जाएंगे तो हम माइनस करेंगे फीफा, ठीक है, और प्लस करेंगे फीटा, क्लियर। उसका फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस पे, तो प्लस हो जाएगा आपका आईटी और माइनस हो जाएगा सब्सिडी। सिंपली हमने कन्वर्ट कर लिया। अब एनएनपी एमपी किस पे गया है? जीएनपी एफसी पे। अब नेट किस पे गया? ग्रॉस पे। तो तुरंत क्या कर लेंगे हम लोग? नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। अब हमारा नेशनल्स कहाँ गया है? नेशनल कोई चेंज नहीं है। मार्केट प्राइस से कहाँ गया? फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, तो माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी, हमारा कन्वर्ट हो गया, आंसर आ जाएगा। जीएनपी एनपी से कहाँ गए हम लोग? एनडीपीएफसी पे, तो जी से कहाँ गए? एन पे, तो माइनस क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। नेशनल्स कहाँ गया? डोमेस्टिक्स पे, तो यहाँ जो है कि माइनस हो जाएगा आपका फीफा, फीफे फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड, और प्लस हो जाएगा फीटा फैक्टर इनकम टू, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। एमपी कहाँ गए? एफसी, तो माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी, हमारा कन्वर्ट हो गया। आगे एक आध और देख लेते हैं। अब एनएनपी एफसी से एनएनपी एमपी कहाँ गए हम? जीडीपी एफसी, तो नेट से कहाँ गए हैं? ग्रॉस पे, तो प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से कहाँ गए? डोमेस्टिक से, ठीक है, माइनस फीफा प्लस फीटा, ठीक है। एमपी कहाँ गए? एफसी पे, माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी, कन्वर्ट हो गया। एनडीपी एमपी से कहाँ गए? एनएनपी एफसी पे, तो नेट से कहाँ गए? नेट पे कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक्स कहाँ गए? नेशनल पे, ठीक है, प्लस फीफा माइनस फीटा। एमपी कहाँ गए? एफसी पे, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, हो गया सॉल्व। एनपी एफसी कहाँ गए? जीडीपी एमपी पे, ठीक है। तो नेट से कहाँ जा रहे हैं? ग्रॉस पे, तो फिर से प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। एन से कहाँ जा रहे हैं? डी पे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस फीफा प्लस फीटा एफ आई टी ए। एफसिस कहाँ जा रहे हैं? एमपी पे, प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, हो गया सॉल्व। एनडीपी एफसिस कहाँ आ रहे हैं? जीएनपी एमपी पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन से कहाँ जा रहे हैं? ग्रॉस पे, ठीक है, तो प्लस क्या हो गया आपका? प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक जा रहे हैं? नेशनल पे, ठीक है, प्लस फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसका एफसीएस कहाँ जा रहे हैं? एमपी पे, तो प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा कन्वर्जन जो है कर लेंगे, ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एनआईटी दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया? एनआईटी, ठीक है,
और NIT किस में पॉजिटिव दिया हुआ है। तो आप अगर MP से FC जाएंगे तो यहाँ करेंगे माइनस NIT, ध्यान रखिएगा माइनस NIT। इसका मतलब जब NIT पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जो IT है वो क्या है, ज्यादा है, और सब्सिडी क्या है, वो कम है। तो जाहिर बात है आपका जो वैल्यू वो निगेटिव आएगा। लेकिन अगर यही आपका माइनस दे दे तो इसका मतलब क्या है भैया, सब्सिडी ज्यादा है और IT क्या है, कम है। तो वहीं पर जो NIT माइनस हुआ था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। MP से FC जाएंगे, ठीक है। बाकी FC से MP जाएंगे तो समझ लेंगे। अगर NIT जो है कि पॉजिटिव में है और FC कहाँ जा रहे हैं, MP जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा NIT, ठीक है। और वही अगर ये माइनस में है और हम FC से जा रहे हैं ये, ठीक है, NIT जो है आपका माइनस हो जाएगा, माइनस NIT, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से उसी तरीके से NFI देखें, अगर NFI पॉजिटिव में, इसका मतलब आपका फीफा क्या है, फीफा ज्यादा है और फीटा क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेस्टिक जब नेशनल जाएंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे NFIA, ठीक है, NFIA। लेकिन अगर ये निगेटिव में है तो यहीं पर क्या कर देंगे, माइनस NFIA। निगेटिव होने का मतलब कि फीफा क्या है, फीफा आपका कम है और फीटा क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो निगेटिवली ज्यादा है तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन यही उल्टा कर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तब तो यहाँ माइनस हो जाएगा NFIA, ठीक है, NFIA, ठीक है। और यही अगर निगेटिव में है, ठीक है, इसमें निगेटिव में तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा NFIA, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा।